हेलो दोस्तों, आगे देखते हैं रक्त के बारे में। रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है, रक्त का कब्रिस्तान एस्प्लीन को कहते हैं। इसी को ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान होता है। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ब्लड बैंक के नाम से किसे जानते हैं? तो एस्प्लीन। एस्प्लीन को तिल्ली या प्लीहा भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोई भी चिपचिपा पदार्थ जैसे तेल मसाले वगैरह हो गया, काजू बादाम जब खाते हैं तो चिपचिपा पदार्थ निकलता है इनमें से, यानी कि ये बहुत ही घातक होता है शरीर के लिए। कम से कम 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर इसका मतलब होना चाहिए, ठीक है। इससे यदि ज्यादा होता है तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में Fe मतलब आयरन होता है, ठीक है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। मेल में यानी पुरुषों में लगभग 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ध्यान रखना। रक्त परिसंचरण की खोज, यानी कि कई बार पेपर में आ चुका है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण का मतलब होता है कि पूरे शरीर में रक्त चलता है, यानी गतिमान है। तो किसने बताया था? विलियम हार्वे जी साहब ने बताया था कि पूरा शरीर में जो रक्त है वो गतिमान है, और जिसके कारण आपने सुना भी है ब्लड प्रेशर, यानी कि 120 की रफ्तार से जाता है और 80 की रफ्तार से वापस आता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। रक्त के कार्य क्या होते हैं? कोई भी चीज जब गतिमान होती है तो ताप नियंत्रण रखता है, मतलब कि तापमान उसमें रहता है। यदि रक्त कोई भी चीज गति कर रही है, मान के चलो हाथ अपन घिसते हैं, तब क्या होता है? गति होती है, ठीक है। और जब गति होती है तो थोड़ी गर्म हो जाते हैं हाथ। उसी प्रकार जब रक्त अपने शरीर में चलता है तो रक्त तापमान बनाए रखता है। आगे इसका कार्य होता है पोषक तत्वों का परिवहन। पोषक तत्वों का परिवहन मतलब कोई भी चीज, मान के चलो मेडिसिन लेते हैं अपन को, कहीं दर्द है तो जाके मेडिसिन वहीं वर्क नहीं करती, वो मेडिसिन घुल के रक्त के माध्यम से उस जहां भी दर्द है उसको क्या करती है? ठीक कर देती है। गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन हमने कोष का चैप्टर में बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करती है ना, ऊर्जा का निर्माण। तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े एक टंकी का कार्य करती है। टंकी मतलब जो ऑक्सीजन है फेफड़े द्वारा रक्त ले जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? परिवहन होता है, यानी कि O2 मतलब कि ऑक्सीजन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? परिवहन होता है। और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन मतलब कोई भी चीज जो अपन शरीर में उत्सर्जी, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, ऐसे पदार्थों क्या करता है? मतलब परिवहन करता है, यानी कि ब्लड के द्वारा ले जाया जाता है और किडनी को दे देते हैं, किडनी फिर उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखते हैं।